जयराम महतो के नाम के आगे में टाइगर झारखंड की जनता ने लगा दिया है। आरोप प्रत्यारोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद 400 क्वार्टर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। कनेक्टिविटी आपको लोगों का जयराम महतो के प्रति मिलेगा, क्यों? क्योंकि इस मिट्टी का पैदाइश है, वो यहाँ का दर्द और पीड़ा को समझता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में हर नेता के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान है जिस नेता पर है वो है जयराम महतो। जयराम महतो पहली बार सदन में जीत कर आए हैं और क्या कुछ सदन के अंदर मुद्दे उठा रहे हैं, सदन के बाहर क्या कुछ जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सभी लोगों की निगाहें उन पे हैं। जयराम महतो नेता बने, उनके पीछे उनके कोर कमेटी के कई मेंबर भी हैं जिनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे साथ उनके कोर कमेटी के ही कुछ लोग हैं जो मौजूद हैं यहाँ, उनसे जानते हैं। आप कौन हैं, परिचय पहले दीजिए, उसके बाद आगे फिर बातचीत होगा। जी, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है और एज ए पार्टी में केंद्रीय महामंत्री के पद पे नियुक्त हैं हम, और पार्टी के एक बहुत सक्रिय सदस्य हैं और हम चतरा जिले से आते हैं। आप यहाँ आए हैं सत्र का ये देखने के जयराम महतो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ एक आप लोगों ने उन्हें यहाँ भेजा है। जी, हम लोग जयराम दा को देखने नहीं आए हैं, हम लोग अन्य नेताओं को देखने आए हैं कि क्या सच में टाइगर से कुछ सीख रहे हैं कि पुराना घिसा पिटा ही प्रश्न चल रहा है। काहे कि पिछले सत्र में हमने देखा कि सिर्फ मैया सम्मान, तो हम सोचे कि इस सत्र में कुछ अच्छा देखने को मिले। और टाइगर जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस तरह से टाइगर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में चर्चा का विषय हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूरे झारखंड के लोग उनको सुनना चाहते हैं। काहे कि जब आप भी गौर कीजिएगा कि जब वो गेट से बाहर आएंगे तो अगर मुख्यमंत्री जी भी बगल में गुजरेंगे तो पूरा मीडिया का मूवमेंट उनके तरफ चला जाता है। तो ये दिखाता है कि झारखंड के लोग सुनना उनको चाह रहे हैं, देखना उनको चाह रहे हैं। विजन उनका साफ है, जिस भी मुद्दे को वो रखते हैं वो आम जनमानस जो है वो बेहतर तरीके से समझ पाता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे बात रखें। वो इत्तेफाक है कि पिछले दिनों हमको लगता है कि एक मंत्री जी हैं जिनको उनकी बात समझ में नहीं आई और वो बीच में ही उनको टोक दी। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, और उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जी ने उनका समर्थन कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक आम जनमानस, एक आम नागरिक उनकी बातों को बखूबी बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य झारखंड की है कि एक पढ़ी लिखी मंत्री जो है, हालांकि वो विदेश से पढ़ के आई हैं तो शायद झारखंड के बारे में उनको नहीं पता होगा, इसी वजह से वो नहीं समझ पाई हमारी टाइगर की बात को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जयराम महतो टाइगर हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है झारखंड में कि कई अन्य टाइगर भी आए, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते आज वो गीदड़ बन गए हैं और जनता की बात उठाना तो छोड़ दीजिए, अपनी जितनी ज़्यादा उनको एकत्रित करना है उस काम में लग जाते हैं। तो जयराम महतो को कैसे माना जाए कि ये जब तक राजनीति में रहेंगे टाइगर रह जाएंगे, इन पे दाग नहीं लगेगा? देखिए, सबसे पहले कि जयराम महतो टाइगर वो खुद से नहीं लगाए हैं। जयराम महतो के नाम के आगे में टाइगर झारखंड की जनता ने लगा दिया है। झारखंड की जनता इसलिए उनके नाम के आगे टाइगर लगा दिया है काहे कि उनका काम टाइगर वाला है। वो अपनी जान के परवाह नहीं करते। आज बताइए कि आज की पूरे 81 विधानसभा में ही नहीं, पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत में कौन ऐसा विधायक है जो अपनी जनता की समस्या के लिए 2 बजे रात अकेले बिना बॉडीगार्ड के कहीं चला जाएगा? कौन ऐसा विधायक है जो कोयला गाड़ी पकड़ने के लिए टोल टैक्स पे चला जाएगा? कौन ऐसा विधायक, अभी पूरे 81 विधानसभा में आज आप लोग कवरेज कर रहे हैं तो देख रहे होंगे, कौन ऐसा विधायक है जो टी शर्ट और जींस पे पहुंच जाता है विधानसभा, वो भी खाली पैर? आपके एक विधायक पे आरोप भी लगा था क्वार्टर को लेकर। देखिए, अब ये पुरानी बातें हैं। और दूसरी चीज है कि आरोप प्रत्यारोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद 400 क्वार्टर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये अपने लिए थोड़ी करने गए थे, ये तो इसलिए गए थे कि वहाँ एक क्वार्टर को खाली कराने के लिए रात 2 बजे 4 गाड़ी पुलिस पहुँचती है। तो वो समझने का बात है और झारखंड की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। और रहा बात कि उनके नाम के आगे टाइगर और आगे दाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हमको लगता है कि जब कोई आम इंसान मुखिया का पद जीत जाता है तो उसमें बहुत सारी परिवर्तन आ जाती है। मुखिया का पद जीत जाता है तो वो लगता है कि पूरा शहंशाह बन गया, जीत गया, पूरे झारखंड को जीत लिया। ये इंसान विधायक बनने के बाद भी अपने आप को परिवर्तित नहीं किए हैं। कल भी ट्राउजर जींस में थे, आज भी ट्राउजर जींस में है। कल भी जनता समस्या को सुनते थे, आज भी जनता समस्या को सुनते हैं। कल भी वो जनता दरबार लगाते थे, आज भी जनता दरबार लगा रहे हैं। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, और ये जब मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो भी आपको परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। जो भी बातें हो, लेकिन आज जयराम महतो को देख के लोगों में एक उम्मीद तो जगती है, और जो अंदाज में बोलते हैं तो लोग काफ़ी उनमें इंटरेस्ट भी लेते हैं उनकी बातों में। तो क्या लगता है कि जनता के बीच ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, जयराम महतो या फिर जो भी उस तरह? महतो इस संस्कृति और इस कल्चर का पैदाइश है, और यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं एमएलए के, वो बनावटी लोग हैं, मिक्स कल्चर के लोग। मिक्स कल्चर के मतलब जो इस मूल धारा और विचारधारा और ज़मीन से जुड़े नहीं हैं। आप 81 विधानसभा में अगर आप आज भी देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ जो मैक्सिमम जो एमएलए है वो मिक्स कल्चर मतलब जो कि आपका संयुक्त बिहार के हैं,
अभी जो झारखंड है उससे अलग है, कुछ यूपी से है, तो आपको कनेक्टिविटी आपको लोगों का जयराम महतो के प्रति मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी का पैदाइश है, वो यहाँ का दर्द और पीड़ा को समझता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिएगा, चूँकि तमाम पदाधिकारी जो आप कोर कमेटी के मेंबर हैं JLKM के, उनको तमाम लोगों को नहीं पहचानती है। हमारे माध्यम से जनता भी जानेगी, जो लोग नहीं जानते हैं। एक सवाल आपसे ये है कि कई आरोप लगते हैं आपकी पार्टी के भीतर भी, कि कभी उधर कुछ आरोप लगा कि बिखराव हो रहा है, कभी कोई आरोप लगता है, कभी पैसे के कुछ आरोप लगते हैं। तो क्या लगता है कि ये आरोप पार्टी के अंदर जो गतिरोध है उसका परिणाम है, एक होल्ड है? देखिए, सबसे पहले मैं विजय कुमार सिंह, पार्टी का केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय संगठन महामंत्री हूँ। और आपने जो सवाल पूछा है आरोप प्रत्यारोप को लेकर के, तो संगठन के भीतर इस तरह के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट एक थ्योरी है, वेयर देयर इज ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी पॉलिटिक्स, आइदर इट इज़ इंट्रा और इंटर। तो इंट्रा पॉलिटिक्स की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन आंतरिक कोई बहुत बड़ा मतभेद ऐसा नहीं होता जिसको लेकर के कि आप अंडरलाइन करें या आप हम लोग उनको रेखांकित करें और चिन्हित करें। ऐसी बातें नहीं है, कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता है। बट जो हम लोग के यहाँ 50 से अधिक जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि दूसरे पार्टियों से हैं, और कभी कभी हम लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में इन लोगों के कारण जो डिस्कोर्स, जो कन्फ्यूज़न, जो चीज़ों को प्लांट किया जाता है, तो कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रही बात आरोप प्रत्यारोप को लेकर के, तो ये आंतरिक कारण नहीं है, बाहरी कारण जरूर है। और बाहर से जो भी आरोप लगते हैं तो उसका तो हम लोग निश्चित तौर पे काट करते हैं, निश्चित तौर पे हम लोग उसको डिनाई करते हैं और तथ्यों के साथ डिनाई करते हैं। अगर आपके पास कोई कैटेगोरिकल अगर कोई सवाल अगर है या कोई आरोप अगर है तो आप बोलिए। अच्छा, आपने पहले कहा था कि हम कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन गाड़ी भी ले लिया है, अब आवास भी लेने की बात कर रहे हैं। तो जनता कैसे समझे कि आप अलग हैं उन लोगों से? ये कब कहा गया था कि कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे? उन्होंने ये कहा था कि ताम झाम नहीं करेंगे। कोई बेसिक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्या? एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी को लेकर के एक बार सवाल हुआ कि भाई गाड़ी ले लिया, गाड़ी ले लिया। आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता होगा कि टीए का जो प्रोविज़न है एक एमएलए को, जब तक आरसी उनके नाम पर नहीं होगा तब तक उनको टीए नहीं मिलेगा। तो अब तक पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता उनको गाड़ी मुहैया करा रहे थे, तेल मुहैया करा रहे थे, सभाओं में जा रहे थे, आंदोलन हो रहा था, वहाँ तक ठीक था। बट जब एक प्रोटोकॉल डेवलप हो गया है, डुमरी की माननीय विधायक की ये जनता की ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो प्रोटोकॉल है उसके तहत चीज़ों को स्वीकार करना में कोई बुराई नहीं है। रही बात की आवास को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि रांची में पढ़ने वाले जो गरीब छात्र हैं, जो उनके डुमरी विधानसभा के लोग हैं, जो रांची में रह के पढ़ाई करते हैं, तो वैसे गरीब छात्रों के लिए वो अपने आवास का कुछ हिस्सा जरूर खोलेंगे, जिनको मतलब जो इकोनॉमिकल वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो उनको थोड़ा सा राहत मिले। तो इस बात को लेकर के तो वो एकदम स्पष्ट है, कहीं कुछ भी हम लोग ना हाइड कर रहे हैं, ना हम लोग ओवर थिंकिंग है, ना ओवर कमिटमेंट। नक्सलवाद को लेकर आप लोग का क्या विचार है? देखिए, नक्सलवाद को लेकर के पार्टी का स्टैंड साफ है। जो गैर संवैधानिक है, जो असंवैधानिक है, जो गैर कानूनी है, पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। एक सवाल विधानसभा में गूंजा था, उस वक्त ये कहा गया कि भाई जब नक्सलवाद का प्रभाव था उस वक्त सीओ बीडीओ जनता से पैसा लेने से डरते थे। तो माननीय विधायक जयराम महतो जी ने सांकेतिक रूप से ये कहने का कोशिश किया कि जब तक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर शासन प्रशासन का डंडा ना चले, तब तक वो घुसखोरी से, जनता को तंग करने से वो बाज नहीं आते हैं। तो उन्होंने सांकेतिक बात की थी, मीडिया ने उसको मिस इंटरप्रेट किया। मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं करते हैं। आपके हिसाब से क्या मानते हैं आप? क्योंकि आजसू का कहना है कि क्षणिक जो वेग होता है समुद्र की तरह उठता है और फिर शांत हो जाता है। JLKM वही है। आजसू का ऐसा आरोप है आपके ऊपर? आजसू आरोप लगाएगी, क्योंकि वो जिस लहजे को बोल करके वो भी इसी तरह से जनता के, झारखंड के बीच में आई थी कि JMM जो सरकार है वो ठीक से कार्य नहीं कर रही है। अब हम जनता को अपना हिसाब से हम मुआवजा दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, ज़मीन जो लूटा जा रहा है उसको बचाएंगे। ये भी उसी तर्ज पर आए थे, लेकिन आने के बाद भी ये अपने सत्ता सुख में विलीन हो गए। जनता सारा समय जब से झारखंड बनी है तब से झारखंड की जनता यही चाहती थी कि हमारा कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो निस्वार्थ होकर के हमारी जनता, हमारी मूलवासी का भावना को आदर करता रहे। लेकिन क्या कहें, आज वो सुदेश महतो जी इसलिए जीरो में चले गए क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। अब सारा खाब अब जयराम जी के अंदर देखा जा रहा है, और जयराम जी जिस तरह से अभी तक हम लोग देख रहे हैं, इनका जो विधायक बनने से पहले जो इनका भाव था आज भी वही भाव है।
और लोगों के साथ मिलते भी हैं उसी आदर सम्मान से। इसलिए जनता इनके साथ है और आने वाले जीवन मरण इन्हीं के साथ होगा। 29 में देखा जाए जनता इनके साथ कैसे जुड़ रही है। नेता जब कोई बनता है तो आरोप प्रत्यारोप और राजनीति की बात होती है, लेकिन जयराम महतो में एक सबसे खास बात है कि अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया है विधायक बनने के बाद भी। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में जयराम महतो जो एक आम जन के अभी नेता हैं, वो आम जन के ही नेता रह पाते हैं या खास जन के नेता बन जाएंगे। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।